हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के सभी प्रकार के स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे कि आपका किस प्रकार से स्टेटस शो हो रहा है। तो आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा, किन बच्चों का रिजेक्ट होने वाला है, किन बच्चों को करेक्शन कराना है, किन बच्चों को करेक्शन वगैरह नहीं कराना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। अभी देखिए आपका स्टेटस रिलीज हुआ है, फिर अभी आपका करेक्शन भी होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है और ज्यादा आपको समय भी नहीं मिलता है। ये नहीं कि हाँ चलिए 1 महीने के लिए आपको करेक्शन का मौका मिलेगा या फिर जो काम कहा जाता है आपको करने के लिए तो 1 महीने में करना है, नहीं, 2-4 दिन 5 दिन का ही आपको मौका मिलता है। अगर आपको समय से अपडेट नहीं मिल पाती है तो इस तरीके से कहिए कि आपका नुकसान हो जाएगा, आप स्कॉलरशिप के कहिए कि लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ देखिए स्टेटस के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो स्टेटस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमने कुछ डेटा वगैरह गलत फिलअप किया था। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे अपना भी लगाए हैं, तो कभी कभी उनका वेरीफाइड हो जा रहा है, कभी कभी उनके में रिजेक्शन की भी समस्या आ रही है। स्टेटस में वहां पे कहिए रिजेक्शन वाला ऑप्शन दिखा रहा है कि हाँ आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमने, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए कि सर हमारा तो ये रोल नंबर भी हाई स्कूल का गलत था, फिर भी हमारा वेरीफाइड दिखा रहा है। तो अगर आपका वेरीफाइड दिखा रहा है तो आपके फॉर्म में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कभी कभी ये होता है, मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में आपने सबमिट कर दिया, कुछ डिटेल्स वगैरह बेसिक से डिटेल्स वगैरह गलत है, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, अपनी ओर से वो क्या करते हैं, वेरीफाई करके, अपनी ओर से वो क्या करते हैं, वेरीफाई करके और वो फॉर्म को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस केस में आपका फॉर्म क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। तो अगर आपके स्टेटस में इस प्रकार से दिखा रहा है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब कि आपका फॉर्म व्यवस्थित है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटस की ओर देखते हैं। देखिए इनका स्टेटस का वेरीफाइड हुआ है 30/1/2025 के डेट में ही वेरीफाइड हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेटस की ओर चलते हैं। ये एक स्टेटस आपको दिख रहा होगा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, क्या दिख रहा होगा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। ठीक है, ये क्यों अभी आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसलिए आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि जो आपका संबंधित विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसी वगैरह होता है, उसका जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का वर्ष वगैरह कौन सा होता है, तो वहां से अभी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सत्यापित नहीं किया गया। ठीक है, इसी के चलते अभी ये जो आपका काम है, ये जब इसका वेरिफिकेशन हो जाता है कि सत्यापित कर दिया गया है, तो उसके बाद से ही ये आपका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला जो ऑप्शन है, इस पे विचार किया जाएगा। ये आपका वेरीफाइड होने लायक होगा, आपका फॉर्म तो वेरीफाइड किया जाएगा। अदरवाइज कोई समस्या वगैरह होगी उसमें तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी सारी चीजें व्यवस्थित है। बस जैसे ही आपका ये वेरीफाइड होगा, ये वाला आपका ऑप्शन वेरीफाइड होगा बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा, संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम वगैरह वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑटोमेटिकली ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आप कॉलेज में एक बार बात कर लेंगे कि मेरा क्यों, ये आपके यूनिवर्सिटी जो भी आपके कॉलेज लेवल होते हैं वहां से करिए कि आपका यूनिवर्सिटी वगैरह होता है, वहां से ऑनलाइन तरीके से इसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये जब आपका वेरीफाई होगा तभी ये आपका काम वगैरह होता है, इसका वेरिफिकेशन होता है। तो इसके लिए आप कॉलेज में एक बार बात जरूर कर लेंगे, जिन भी बच्चों के यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए डेट वगैरह होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेट वगैरह बता दूंगा कि किसके लिए कब डेट है, कब आपका ये वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे बच्चों की बात करें, उनका डेट वगैरह समाप्त भी हो गया, तो हो सकता है कि उनका वेरिफिकेशन ना हो पाए। पिछली बार की बात करें तो कुछ बच्चों का ये रह गया था, इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जिसके चलते उनका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो गया था। तो इस तरीके की स्थिति बनती है। लेकिन अभी इस बार की बात करें तो एक बार और आपका पोर्टल ओपन होने वाला है, तो ये वेरीफाइड होगा, उसके बाद से ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, वेरीफाइड हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटस आपका देखिए कुछ इस प्रकार से है कि एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉरवर्डेड। यानी क्या है, मान लीजिए कि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में ले जाकर के क्या किया, आपने सबमिट किया। जैसे आपने कॉलेज में सबमिट किया, कॉलेज वाले ने वेरीफाई कर दिया, लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया। कभी कभी ये होता है कि फॉरवर्ड करने की डेट समाप्त हो जाती है और उसके बाद से कॉलेज वाले के पास ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो वो फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपने तो कॉलेज में ले जाकर के फॉर्म जमा कर दिया, कॉलेज वाले ने वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया। अब जब DWO लेवल पे आगे समाज कल्याण विभाग को आपका फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपके फॉर्म में रिजेक्शन की समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वही वेरिफिकेशन बाय DWO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलेज में बात करना है
हो सकता है कि फिर से पोर्टल वगैरह ओपन होगा, बहुत सारे बच्चों का भी फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, तीसरे शिफ्ट वाले, दूसरे शिफ्ट वाले बच्चों का, तो उसके साथ हो सकता है आपको फिर से मौका मिले, कॉलेज वालों को मौका मिले फॉरवर्ड करने का, और मौका मिलना भी चाहिए। तो आपका फॉर्म वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके बाद से आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन स्टेटस वगैरह है, इसमें आपको सारी चीजें दिखाने लगेंगी। तो ये क्या हुआ है, आपने कॉलेज में फॉर्म को जमा किया है, कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया है। फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे पूरे आपके डिटेल्स वगैरह दिखाने लगते हैं कि हाँ, किस डेट में फॉरवर्ड हुआ है। उसके बाद से गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके अटेंडेंस का परसेंटेज वगैरह यहाँ पे दिखाता है। तो ये आपका कॉलेज में ही आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, फॉरवर्ड नहीं हुआ है, बस कॉलेज वाले ने वेरीफाई किया है। हो सकता है कि डेट वगैरह समाप्त हो गई होगी, तो वो फॉरवर्ड नहीं कर पाए होंगे लास्ट डेट से पहले। तो इस केस में आपका स्टेटस इस प्रकार से दिखाएगा, तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज में बात जरूर कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेटस क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेटस दिख रहा होगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। अभी आपने ऊपर देखा कि आपने कॉलेज में सबमिट किया था, कॉलेज वाले ने वेरीफाई कर दिया था, बस फॉरवर्ड नहीं किया था। इसमें क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज वालों ने ही रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया है, हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज होगा प्रीवियस ईयर का वो काफी ज्यादा कम होगा, 40%, 45% या फिर 50% होगा। इस केस में भी बहुत सारे कॉलेज वाले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं, मतलब कॉलेज से वेरीफाई ही नहीं करते हैं। फॉरवर्ड की बातें छोड़ दीजिए, कॉलेज से वेरीफाई ही नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है और कोई रीजन हो, बहुत सारे रीजन वगैरह होते हैं। तो आपका जो फॉर्म है आपने जब कॉलेज में लिया करके सबमिट किया है, तो कॉलेज वालों ने ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। हो सकता है कि आपने फीस वगैरह ना जमा की हो, जैसे कई सारे प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो जो भी रीजन हो, तो इसके लिए भी आपको कॉलेज में ही बात करना होगा कि सर आपने हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट कर दिया है। अगर मान लीजिए कि फिर से मौका मिलता है कॉलेज वालों को फिर से, तो अगर आप कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह देंगे, बात करेंगे, तो आपके फॉर्म के ऊपर सोच विचार किया जाएगा, फिर से आपका फॉर्म हो सकता है आगे की ओर वेरीफाई करके और आगे की ओर फॉरवर्ड किया जाए। तो ये सारी चीजें अब आपके ऊपर ही है कि हाँ, आप कॉलेज में जाएं, कॉलेज में अपने स्तर से बात करें, जो भी वो रीजन वगैरह बताएं कि हाँ आपने ये काम किया है, आप कॉलेज नहीं आते हैं, आपने फीस वगैरह नहीं जमा किया है, जो भी रीजन वो बताएं। वैसे वैसे अब ये कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों आपका यहाँ पे स्टेटस में रीजन मेंशन होकर के नहीं आता। जब DWO से रिजेक्ट होगा, तो वहां पे आपका रीजन मेंशन होकर के आएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेटस क्या है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, और यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, इनकम नॉट मैच्ड विथ रिवेन्यू डेटाबेस, मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट। यहाँ पे दो तरीके की समस्या दिखा रही है। एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो उसमें आपको चेंज करना है, आपको अपने गार्जियन अर्थात माता जी या फिर पिताजी के नाम का, या फिर जो भी आपके अभिभावक होंगे उनके नाम का आपको इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र लगाना है। दूसरा यहाँ पे दिखा रहा होगा, मार्क्स मिसमैच इंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट, यानी कि जो भी आपने गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह, मार्क्स वगैरह भरे हैं, वो आपकी ओर से या फिर आपके इंस्टीट्यूट की ओर से गलत तरीके से फिलअप हुआ है। तो इसमें दो रीजन मेंशन करके आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इनकम नॉट मैच विथ रिवेन्यू डेटाबेस। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि आपके फैमिली की इनकम जो है वो काफी ज्यादा है, या फिर गवर्नमेंट सर्विस, आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला है, या फिर आपके फैमिली के करिए कि ओवरऑल जो इनकम है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे अधिक है, और आपने क्या किया है, फेक तरीके से 42,000 सालाना वाला बनवा लिया है इस तरीके से। तो ये भी समस्या आती है कि इनकम नॉट मैच विथ रिवेन्यू डेटाबेस, ठीक है। इस तरीके की समस्या वगैरह आ रही है और ये आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपको करेक्शन वगैरह एक कैटेगरी में जाना होगा। हाँ, एक चीज का आपको ख्याल रखना है, कभी कभी ये होता है, पिछली बार की मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों में इस प्रकार की समस्या वगैरह आ रही थी, और बाद में जब उन्होंने कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह दिया था कि सर मेरी तो सारी चीजें सही है, मैंने इनकम सर्टिफिकेट भी सही तरीके से यूज किया है, सही आदमी का यूज किया, अपने गार्जियन का यूज किया है, और मार्क्स वगैरह सारी चीजें सही है, तो बस आप अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन देंगे, तो कॉलेज से जो एप्लीकेशन होता है वो DWO लेवल पे फॉरवर्ड किया जाता है। अगर सारी चीजें सही होंगी तो DWO लेवल पे आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर से वहां से आपका वेरीफाइड हो जाएगा। पिछली बार कुछ बच्चों का वेरीफाइड भी हो गया था ऐसे ही, मतलब भाई जाहिर सी बात है, अगर आपकी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप करेक्शन किस चीज का करेंगे, करेक्शन किसी चीज का करेंगे नहीं, तो बस इसके लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना होता है। अगर वाकई में कुछ गलत होगा, आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा, मार्क्स वगैरह आपके मिसमैच वगैरह होंगे, तो इसके लिए करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है, आपको उसमें जाकर के करेक्शन वगैरह करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटस देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन बट नो फर्दर एक्शन टेकन बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि यही वही चीज है कि आपने तो कॉलेज में करिए कि जमा कर दिया है, कॉलेज वालों ने रिसीव कर दिया है, लेकिन कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है, आपके फॉर्म को क्या किया है, उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया है। तो इस केस में ये भी आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका इस तरीके से स्टेटस दिखा रहा है, तो इसके लिए भी आपको कॉलेज में ही बात करना होगा। फिर देखिए, अब देखिए सभी प्रकार के स्टेटस होगा। अगर आपके स्टेटस में किसी अन्य प्रकार की समस्या वगैरह होगी, किसी अन्य प्रकार की चीज वगैरह शो हो रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे देखिए कल के डेट में मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, वीडियो में बताया भी था कि पैसा आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ आप देखिए वैलिडेशन 28 जनवरी 2025 की डेट में लगा भी था, और इनका पैसा लगभग 2-3 दिन में, जब आपका PFMS पे यहाँ पे वैलिडेशन करिए कि कंप्लीट हो जाता है और ट्रेजरी स्टेटस आपका कंप्लीट हो जाता है, देखिए 29 तारीख डेट में, तो कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन के अंतराल में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
बैंक रिसीव दिख रहा होगा 30 जनवरी 2025 की डेट में 23 मतलब लगभग 11 बजे रात को इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है। यहाँ पे दिखा देगा बैंक ट्रांजैक्शन डेट दिखा देगा 31/1/2025 यहाँ पे, ठीक है 31। यहाँ पे देखिए ये जो आपका फाइल स्टेटस है ये आपका तुरंत अपडेट हो जाता है जब आपके बैंक में पैसा रिसीव होता है। और ये जो है इस कभी-कभी 1 दिन, कभी-कभी 2 दिन, ये जो आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेट है ये कभी-कभी डिले के साथ दिखाता है। तो 31/1/2025 डेट में आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेट दिखाएगा और क्रेडिट डेट दिखाएगा कि हाँ, ये तो आपका पैसा तो भेज दिया गया है आपके बैंक में, बैंक ने रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी वहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है। जैसे कि कई सारे आप देखे होंगे, अगर विदेश वगैरह से पैसा आता है तो बैंक वाले कहिए कि उसको पहले वेरीफाई करते हैं कि हाँ, कहाँ से ये पैसा आया है। तो बैंक में तो भेज दिया गया 30 तारीख को, लेकिन क्रेडिट कब हुआ, आपके बैंक में ट्रांजैक्शन कब हुआ, आपके बैंक में कहिए कि आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह कब आया, तो 31 तारीख के डेट में आया। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे, सर 31 तारीख के डेट में हमारा पैसा वगैरह आ गया है। तो इस तरीके से आप पैसा वगैरह भी जाकर के पीएफएमएस से चेक कर सकते हैं कि हाँ, आपका पैसा वगैरह आया है या फिर नहीं आया है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के स्टेटस वगैरह हो गए। आपके स्टेटस की स्थिति क्या है, अगर किसी अन्य प्रकार की चीज़ आपके करियर के स्टेटस में शो हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।